हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दामोदर राव। और आज आप सभी जानते हैं कि आज 1 मई 2021 है। और आज महाराष्ट्र डे है। जहां हम लोग रहते हैं तो महाराष्ट्र डे है। और आज मजदूर डे भी है। वीडियो ये बनाकर डालना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि नेटवर्क सही नहीं आ रहा है। मैं बहुत कोशिश किया कि लाइव आऊं, लेकिन नेटवर्क आजकल शायद पता नहीं कारण क्या है, कमज़ोर चल रहा है। देख ही रहे हैं कि पूरे देश में कोरोना का कहर जो है छाया हुआ है। रोज़ आए दिन नई नई घटनाएं घट रही है, दुखद समाचार सुनने को मिल रहा है। ये बड़ा दुखदाई समय है, महासंकट का काल है। इसमें अपने आप को बचाना है, हर व्यक्ति को अपने आप को बचाना है। आज बता दें कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, 34वीं सालगिरह। और हमारे बेटे की उनका सोनू राव का आज जन्मदिन है, 1 मई 1992। तो बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों का, बहुत सारा आशीर्वाद आया। मैसेज पे आया, फेसबुक पे आया, इंस्टाग्राम पे आया, ट्विटर पे आया, कू पे आया, व्हाट्सएप पे आया। फ़ोन करके लोगों ने बधाइयाँ दी। सभी को दिल से आभार प्रकट करते हैं, दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और लाइव आप अगर लाइव बात होती तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता, तो आप सारे लोगों से बात होती। लेकिन ये तो वीडियो है, कोई बात नहीं, समय है। तो ये बड़ा ही संकट का समय है। इसमें अपने आप को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी बहादुरी है, सबसे बड़ा महायोद्धा का काम है। रोज़ नए आए दिन आप देख रहे हैं न्यूज़ पे कि कैसी कैसी घटनाएं घट रही है। अभी हाल फिलहाल हमारे क्षेत्र के, हमारे चंपारण के श्याम देहाती जी का निधन हो गया, जो बहुत अच्छे गीतकार थे। भोजपुरी के शुरुआती दौर में निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म के सारे गीत लगभग उन्होंने ही लिखा था। प्यार में लोगवा बीमार खाए होला, उड़नी के रंग पियर, मिसिर जी करके जितना सारा गाना जो था, बहुत सारा गाना उनका हिट है भोजपुरी में। उसके बाद हिंदी के बहुत अच्छे गीतकार पंडित किरण मिश्रा जी, जिनका गाना अनूप जलोटा जी ने बहुत गाया है। और जो उनका सबसे हिट गीत था बोल पिंजरे का तोता राम। इसके बाद रोज़ आए दिन नई घटना ने हमारे जानने वाले वो साकिब टाइम्स के मुख्य संपादक जो रिजवान सिद्दीकी जी कोरोना से अलविदा कह गए। एक बहुत ही अच्छे समाज सेवक थे डॉक्टर अब्दुल रहमान वन्नू जी, उनका भी इंतकाल हो गया। भोजपुरी के बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर मयंक श्रीवास्तव जी का परसों निधन हो गया। और कल आप देखिए कि आज तक और जी न्यूज़ के बहुत ही अच्छे एंकर, बहुत ही अच्छे वक्ता रोहित सरदाना का कोरोना से ही निधन हो गया। कई जानने वाले, जहाँ भी रिलेटिव में कहीं फ़ोन कीजिए तो यही दुखद समाचार सुनने को मिल रहा है। बहुत ही संकट का समय है, इसमें एहतियात बरतना है। और फिर से लॉकडाउन तो लग ही गया है। और प्रतिदिन कोरोना का केस जो है 15,000 20,000 बढ़ते जा रहा है। जब देश में 10,000 कोरोना केस था पिछले साल लगभग 22 फरवरी को, तो लॉकडाउन लगा दिया गया। आज कोरोना का केस प्रतिदिन 20,000 बढ़ रहा है। आज का केस आया है 4,01,996 नया केस, 3,545 लोगों की जान गई है 24 घंटे में। 24 घंटे में 4,01,996 लोग संक्रमित हुए।
महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में प्रतिदिन 66,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं नए, और 900, 1000, 1100 लोगों की जान जा रही है। बहुत ही दुखमय समय है। और ये आप जहाँ भी हैं अपनी सुरक्षा कीजिए। इसके वहीं कुछ कायदे हैं, कुछ नियम हैं। जरूरी नहीं है कि आप अस्पताल जाएं। अस्पताल में जब सभी को पता है कि इसका इलाज नहीं है, अस्पताल जाके क्या करेंगे? इसका इलाज वहीं जड़ी बूटी है, वहीं काढ़ा है। 5-6 सामानों को मिलाकर काढ़ा बनाइए, काढ़ा पीजिए। गर्म पानी में नमक और हल्दी डालकर भाप लीजिए, यही इसकी दवा है। नींबू पानी गर्म करके, गर्म पानी में तुलसी, एक आता है तुलसी 51 या श्री तुलसी या पंच तुलसी, उसको गर्म पानी में 2-4 बूंद डाल के प्रतिदिन पीजिए। वो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको। दिन में एक आध लौंग, इलायची मुंह में रखे रहिए। सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिए। बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे तैसे घर में रहिए। अगर मुश्किल से जा रहे हैं तो आज से तो सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि आप 1 मास्क के बदले 2 मास्क लगाइए। अगर अच्छा वाला मास्क है, अगर मास्क यहीं पे था, ये मोटा वाला मास्क है तो ये इसमें 5-6 लेयर है। ये कई तह कपड़ा है, मोटा भी है, जाली भी है, बड़ा ये है। अगर ऐसा ये लगाते हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं है, फिर भी एक अंदर नॉर्मल मास्क ज़रूर लगा लीजिए। घर से बाहर जाने पर ये सांस की बीमारी है, फेफड़ा ख़राब कर रहा है। और होम्योपैथी का कई दवाइयाँ जो है वायरल हुई है, कुछ नाम थोड़ा डिफ़ॉल्ट टाइप का नाम है, उसको आप यूज़ कीजिए। मिल नहीं रहा है मार्केट से। सीधी सी बात है, गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, भाप लीजिए, विटामिन सी की गोली खाइए, गिलोय पीजिए, आंवला का जूस पीजिए, अश्वगंधा पीजिए। नहीं हो वैसे भी नहीं है तो पतंजलि में कोरोनिल टाइप का एक पैक आया है 400-500 का, उसको भी लीजिए। ये सब जड़ी बूटी है, ये कहीं से नुकसान नहीं करेगा। अच्छे ढंग से खाइए, विचार फिट रखिए। कहीं इधर उधर ज़्यादा जो है मीडिया पे आप मत जाइए, ज़्यादा न्यूज मत देखिए। केवल पॉजिटिव माइंड को रखिए ताकि आप कोरोना पॉजिटिव ना हो पाए। कोई नकारात्मक नहीं। अच्छा गाना सुनिए, भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए, घर में अच्छा माहौल रखिए, अच्छा से भोजन बनाइए, अच्छे से खाइए, पानी पीजिए। क्योंकि बहुत दिन पे मैं ये वीडियो बना कर डालना चाह रहा था, मैं लाइव आना चाह रहा था, लेकिन लाइव हुआ नहीं, इसलिए लंबा वीडियो लोड भी नहीं होगा। तो हम ज़्यादा बात आप सबसे नहीं करेंगे क्योंकि फिर लोड नहीं हो पाएगा। आप अपना ख्याल रखें। अगर आप किसी की भलाई चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो आप अपनी रक्षा स्वयं कीजिए। क्योंकि आप जब स्वस्थ रहेंगे तो आप किसी को पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे, किसी को बीमारी नहीं फैला पाएंगे। ये पूरे देश में यूपी, बिहार, असम, बंगाल, हर छोटे छोटे राज्यों में भी ये कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कारण ये है कि इस समय लगन का समय है और लगन में शादियां बहुत हो रही है और शादियां में लोग एहतियात नहीं बरत रहा है, दूरी नहीं रख रहा है और मास्क भी नहीं पहन रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि सब लोग, शहर वाले, बम्बई से 15 दिन में 11 लाख लोग पलायन किए हैं। क्योंकि टोटल बंद है ना, केवल एक दवाई की दुकान खुली रह रही है और सुबह में 7 बजे से लेकर 11 बजे तक सब्जी की रोड पे वहीं सब्जी की दुकान खुल रही है। बाकी दिन भर टोटल बंद, एक भी दुकान खुला नहीं है। इसलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी रक्षा कीजिए। आए दिन रोज़ घटनाएं घट रही है और ये बीमारी कब पकड़ लेगा, ये स्ट्रेन जो है, ये कोरोना का ही दूसरा रूप है, ये थोड़ा सा उससे भारी है और ये जल्दी बता रहे हैं डॉक्टर की फेफड़े को जल्दी खराब कर दे रहा है। सुबह सुबह में आसन, योगा, प्राणायाम कीजिए, कपाल भाती कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। इधर से सांस लीजिए, इधर से छोड़िए, फिर इधर से लीजिए, इधर से छोड़िए। कपाल भाती जो आप जानते ही हैं, जो ऐसे किया जाता है, ये कपाल भाती है। 100-200 बार ये कर लीजिए। और जो इसका इलाज यही है कि घर में रहेंगे और बारी बारी से सबको वैक्सीन जब पड़ जाएगा, क्योंकि सुनने में आया है कि अमेरिका में मास्क हट गया, कारण कि वहाँ जनसंख्या कम है और टोटल लोगों को वहाँ पे वैक्सीन दे दिया गया।
जब टोटल लोगों को दे दिया गया तो बीमारी फैलने के चांसेस एकदम ना के बराबर है। तो हमारे यहाँ जब तक पूरे हिंदुस्तान के 140 या 35 करोड़ जनसंख्या में सबको नहीं दे दिया जाए, तब तक हम पूर्ण रूप से इससे वंचित नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं से वायरस है, ये फिर आगे घुल मिल जाएगा और फिर पकड़ लेगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी नज़र के सामने की बात है कि पिछले साल जो शुरू हुआ फरवरी में, केस बढ़ते गया, लास्ट जाकर 96,000 पर रुक गया, 96-97,000। उसके बाद कम होते गया, 96 से 90, 80, 60, 40, 45, प्रतिदिन का आंकड़ा 2,000, 4,000 का हो गया था, 8,000 का हो गया था प्रतिदिन का पूरे देश में। लेकिन जब बढ़ने लगा, इधर फरवरी मार्च से ये बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते आज नतीजा ये हो गया है कि देखिए प्रतिदिन 4 लाख केस बढ़ रहा है। 4 लाख बहुत बड़ा संकट है। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो इस कोरोना से मुक्ति नहीं मिलेगी। और कोरोना किसकी जान लेके जाएगा कोई नहीं जानता है। सतर्क रहें, सावधान रहें, घर में रहें, अपना ख्याल रखें और इस जड़ी बूटियों का सेवन करते रहें। बुखार आए तो क्रोसिन ले लें, डोलो ले लें, कौन बड़ी बात है। और जड़ी बूटी में है तो हर सिंगार का पत्ता जो है उसको उबाल कर वो पिए, नीम का पत्ता उबाल के पिए। चिरैता जो आता है जो बुखार को जड़ से ख़त्म करता है। पॉजिटिव सोच रखें, अच्छी बातें करें, सीरियल देखें, रामायण देखें। ये न्यूज के चक्कर में ज़्यादा मत पड़े। किसी दोस्त से बात करता हो तो कोरोना का चर्चा भी ज़्यादा ना करें, क्योंकि कोरोना बीमारी कुछ नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ, ये एक वायरल है, एक बुखार है जो पहले भी आता था। एक घर में आता था तो 4 दिन तक रहता था और धीरे धीरे घर के सभी सदस्यों को ये बीमारी हो जाती थी। 10, 15, 20 दिन, 1 महीना में सब लोग ठीक हो जाते थे। आज भी वही है, लेकिन इसकी अवधि थोड़ी सी ज़्यादा। बुखार आया तो 10 दिन तक चला गया। आप घबराइए, पैनिक, डरना नहीं है, डरिए मत। ये बीमारी केवल डर का है। अब फिर इस समय ये बात आ गई कि जो डर गया सो मर गया। दहशत फैली हुई है। अस्पताल में ले गए, अस्पताल में गए तो 4 मरीज पहले से उधर से ये हुआ है, वो हुआ है, ये हुआ है। मरीज के पास कोई घर वाला कोई रह नहीं रहा है। डर डर के मरीज हतोत्साहित हो जाता है, मर जाता है। और इलाज वहाँ क्या होगा जब इलाज है ही नहीं। क्या इलाज होगा अस्पताल में? वहीं बुखार लगेगा, कुर्सिन देंगे, खाना पीना देंगे, बस पड़े रहिए। बच गए तो अपने भाग से, मर गए तो जाइए, काम खत्म हो गया। वहाँ डर के रोहित सरदाना को कोरोना हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से। ये डर जो है ना, दहशत फैला दिया है। डरेंगे तो काम बिगड़ जाएगा किसी को भी। आज हमारे गांव के हमारे चाचा है भवानी शंकर सिंह, उनका फ़ोन आया। हम पूछे कि चाचा क्या समाचार है? तो बाबू बहुत ख़राब है। क्या है? बाबू पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव? अरे तो क्या हुआ? नहीं, हम कह रहे कुछ नहीं है, ये बुखार है, आप फिट रहिए, खाइए पीजिए और दिन की तरह। माइंड मत कीजिए पॉजिटिव क्या हो। डॉक्टर आपका मृत्यु का सर्टिफिकेट दे दिया। अरे आया तो आया, नहीं था तो पहले भी, केवल आया नहीं था, केवल आपको पता नहीं, केवल माइंड में ये घर नहीं किया हुआ था। एक कहानी छोटी सी बताते हैं हम, आप शायद जानते होंगे कि अमेरिका में इस पर रिसर्च किया गया। आपके मस्तिष्क में आपको मारने के लिए और जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ा पावर है इसके अंदर, ये आपको मारने के लिए काफ़ी है। अमेरिका में एक रिसर्च किया गया कि एक आदमी को फांसी होनी थी। वहाँ के सारे पुलिसकर्मी वो कहे कि आपको हम लोग एक सांप के कटवाने से मारेंगे, एक विषैला सांप से, जहरीला सांप से। तो उससे बोले कि हम लोग तुमको देखो फांसी तो होगी ही, लेकिन फांसी जब मरना ही है तो हम लोग एक रिसर्च करें, तुमको सांप कटवाने से, बहुत जहरीला सांप, खोबरा से, गेहूं से कटवा के हम लोग तुमको मारेंगे। तो बोला ठीक है, हमको क्या करना है, ऐसे मारिए वैसे मारिए, थोड़े सांप से कटवाएंगे तो हम बच जाएंगे, मारना तो मरना तो किसी तरह है, कोई बात नहीं। तो वो जहरीला सांप लाए, बहुत मोटा, कहीं से बड़ा भारी पुराना कोबरा, और इसके पास लाए और कहे देखिए अब ये सांप से कटवाएंगे, इसी तुम्हारी हम लोग मृत्यु करेंगे। तो कहा ठीक है। उसके बाद उसकी आंख में पट्टी बांध दी गई। पट्टी बांध के और उसके पैर के पास सांप को रख दिया गया। सांप से कटवाया नहीं गया, पैर के पास रख के और 2 पीन से उसके पैर में टक से चुभो दिया गया और पट्टी बंधी हुई थी। उसको लगा कि सांप तो है, अब तो काटेगा।
पिन चुभाया गया और कुछ ही सेकंडों में तुरंत मर गया, क्योंकि उसके माइंड में ये बार बार हो रहा था कि सांप यार आ गया है, अब काटेगा, अब काटेगा, अब काटेगा, काटेगा और काटेगा, मर जाऊंगा। और मरना था, मर गया। बाद में पोस्टमार्टम भी हुआ तो उसमें दिया कि ये विष से, जहर से मरा है। तो जहर कौन है? तो मस्तिष्क में कई टाइप का रसायन पैदा होता है जब आदमी डरता है। जैसे एग्जाम्पल है कि सांप, वो रियल में दुनिया में, विश्व में 3% ही जहरीले सांप होते हैं, लेकिन सांप के काटने से ज़्यादा मौत लोगों की होती है। केवल माइंड मेकअप करता है, मुझे सांप काट लिया अब तो मर जाऊंगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। और आप सभी को पता है कि देखिए, हिरन जो है 80 किलोमीटर के स्पीड में दौड़ती है और शेर जो है 60 किलोमीटर के स्पीड में। फिर भी बाघ जो है, शेर जो है, हिरन को दबोच लेता है। कारण क्या है? क्योंकि हिरन के मन में ये भावना है कि मैं तो दुर्बल हूं, कमजोर हूं, मुझे तो बाघ पकड़ ही लेगा। और दौड़ते समय वो रुक कर उससे पीछे मुड़ कर देखने की आदत है। वह स्पीड में दौड़ेगी, पल भर के लिए मुड़ कर देखेगी, रुक कर, उतने में रुक जाती है, रुक कर देखती है, तब तक बाघ का स्पीड पास में आ जाता है और इसका स्पीड उस रेशियो से बहुत कम हो जाता है। तो ये हम लोग के अंदर है कि हम लोग पकड़ न ले, ये हो रहा है, हम लोग डर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, बार बार हम लोग मानसिक रूप से ग्रसित हो रहे हैं, देख देख कर, सुन सुन कर। ये नहीं होना है। और इसके इलाज भी कई मार्केट में जड़ी बूटी आप यूज कर सकते हैं। अभी एक साधु कोई संत टाइप के थे, उनका एक वीडियो आया था कि वो बोले कि 5 सेकंड में ये कोरोना ठीक होगा, 5 सेकंड में। अब ये कहाँ तक सत्य है? वो तो बोल रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो सरकार तक जाए और सरकार अपने अधिकारियों से इसके परीक्षण करे कि नींबू जिसके घर में है उसके घर में कोरोना से मौत नहीं हो सकती है। पता है कि नींबू को काट कर 3 बूंद इस नाक में और 3 बूंद इस नाक में डाल दीजिए और 5 सेकंड में ये कोरोना खत्म हो जाएगा। दिन में 2-3 बार डालिए, 1 दिन 2 दिन में टोटल खत्म। तो नींबू नाक में गया तो आपके टोटल सिस्टम को ये सफाई करके, फिट करके, ये एकदम यहाँ तक सारा फिट कर दे रहा है। अब ये कहाँ तक सत्य है ये तो वही जाने, लेकिन प्रैक्टिस करने में हमको, इसको प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि नींबू है, इसे नुकसान खास नहीं हो सकता है। दूसरा ये है कि फिटकीरी के पानी से भी हम ठीक हो रहे हैं, बहुत लोग ठीक हो रहा है। फिटकीरी पानी में फिटकीरी डालकर उसको पीना है, गरारा करना है। इसके अलावा सबसे बड़ा एक और आया था नुस्खा कि किसी ने बताया कि सेंधा नमक में 1 प्याज प्रतिदिन आप खाइए। वो बोला कि 15 में, वो तो बता रहा था कि आप विश्वास नहीं है तो इसको मेरा गारंटी देता हूँ कि किसी पॉजिटिव वाले को एक लाल प्याज, एकदम लाल जो होता है, लाल प्याज इतना बड़ा, उसको काट के और सेंधा नमक से खा जाइए, कच्चा पानी पी लीजिए, 15 मिनट के बाद चेक कीजिए, नेगेटिव आ जाएगा। अब ये चेक तो नहीं किया मैं, लेकिन मैं खा रहा हूँ, उससे नुकसान क्या है? प्याज तो वैसे भी हम खाते हैं। शरीर में इम्यूनिटी पावर के लिए गरम गरम चीज़ को खाना है, बादाम खाना है, गर्म पानी से भाप लेना है। वीडियो लंबा होते जा रहा है, फिर लोड होने में दिक्कत आएगी, इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। कहीं से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर संभव हो तो अस्पताल भी मत जाइए। अगर सांस फूल रही है तो मुंह नीचे करके तकिया लगा के यहाँ पे कपाल भाती की तरह कस के सांस लीजिए, 10-20 बार लेंगे, राहत आ जाएगा। या होम्योपैथी का जो दवाई आप नेट पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वो कौन दवा है, कोई फार्मा करके क्यू है, तो उसको मंगा के वो भी आप दिन भर में 2-3 बार ले सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। मतलब कि सारा कोई कसर मत छोड़िए। ये संकट का समय जीवन का सवाल है, जिंदगी की सवाल है, और ये जड़ी बूटियों में ही है इसका इलाज। नीम का पत्ता लाइए, उबाल के पी जाइए, उबाल दीजिए, उसको फेंक कर पानी पी जाइए, फायदा तो करेगा ही। क्योंकि हम तो सबका उपयोग करते हैं, नीम भी पीते हैं, गिलोय भी पीते हैं, आंवला भी पीते हैं, अश्वगंधा भी खाते हैं, विटामिन सी भी खाते हैं, काढ़ा भी पीते हैं, भाप भी लेते हैं। वो हर श्रृंगार का पत्ता है उसका भी लाके वो भी करते, चिरैता भी रखा हुआ है, लेकिन अभी वैसा किए नहीं है। लेकिन वो भी पहले 1 आध बार शायद हुआ है, इधर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा जितना आपको लगे बाहर के अंग्रेजी दवाओं से बच के, क्यों अंग्रेजी दवा आपको इसमें हो लक्षण क्या है, बुखार हो रहा है, खांसी हो रहा है, तो गर्म पानी पीजिए ना। एक और बताया कि पोटली छोटी सी में अजवाइन और कपूर रख के और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रख लीजिए, उसको सूंघते रहिए, सूंघने से फ्रेश रहेगा। मैंने फेफड़ा को आपको फिट रखना है। हरी साग सब्जी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, दूध में हल्दी लगा के पीजिए,
काफ़ी सारा व्यवस्था है, कहीं से भी कोई गड़बड़ नहीं हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा अब क्या बात करें, क्योंकि ये वीडियो लोड करना भी है। आज हमारे शादी की सालगिरह है 1 मई 2021 और हमारे लड़के सोनू का जन्मदिन है 1 मई 2021। साथ में महाराष्ट्र डे भी है, मजदूर डे भी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आज बॉलीवुड की बहुत अच्छी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। साउथ के अभिनेता अजीत कुमार, आप जानते हैं अजीत कुमार बहुत बड़े कलाकार हैं, उनकी बहुत सारी फिल्में हमने देखी है। बहुत स्मार्ट, हैंडसम और सुंदर उनका काम भी होता है और देखने में भी सुंदर है। साथ ही हमारे बॉलीवुड के बहुत अच्छे सिंगर जो मन्ना डे जी है, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, ऐसे बहुत सारा हिट गाना है, एक चतुरनार, चाहे सैकड़ों गाने हैं, कसमें वादे प्यार वफा। तो उनका भी आज जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पर उनको बार बार नमन, सत सत प्रणाम। और तो चलिए बहुत सारी बातें हुई और बस कोरोना से अपने आप को बचा लेना है, तभी आप बहादुर कहलाएंगे और महायोद्धा कहलाएंगे। आप बचाएंगे अपने आप को तो आपका परिवार बचेगा, आपका परिवार बचेगा तो आपके अगल बगल के लोग बचेंगे, अगल बगल के लोग बचेंगे तो आपका सर्कल बचेगा वहाँ का, वहाँ किसी को कोरोना नहीं होगा। तो ऐसे करके हम पूरे देश को बचा सकते हैं। आज हमारी आपकी लापरवाही ही है कि प्रतिदिन 4 लाख, कहने की बात नहीं है, 4 लाख प्रतिदिन मरी जाना, ये बहुत चिंता का विषय है। अगर हम इस पर कमांड नहीं किए, लाख लॉकडाउन लग रहा है लेकिन लोग मान नहीं रहे, हम मान नहीं रहे, आप नहीं मान रहे हैं, आप घर से निकल रहे हैं और एहतियात भी नहीं बरत रहे हैं, मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, काढ़ा भी नहीं पी रहे हैं और गर्म पानी का भाप भी नहीं ले रहे हैं। क्या हो सकता है? कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया से, चाइना से आया हुआ कोरोना सब जगह ठीक हो गया, भारत नंबर पे चल रहा है, सबसे 1 नंबर पे। आज तक भारत में 1,95,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1,95,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं आज तक। और 1,90,000 लोगों की जान जा चुकी है। इसलिए 1% की कहीं से कोई कोताही नहीं, लापरवाही नहीं, जब तक सबको वैक्सीन ना दे दिया जाए। और आप भी वैक्सीन लीजिए, कारण कि वैक्सीन लेना जरूरी है। लेकिन अफवाहों पे मत जाइए कि वैक्सीन से ये हो रहा है, वो हो रहा है। थोड़ा सा तो आपको पता होगा कि बचपन में हम लोग को वो छपनिया बोलते थे गांव में, वो भी टीका लगता था, छापा जाता था वो गोद के, तो उस समय भी बच्चे 2-4 दिन तक बुखार झेलते थे। टीका क्या है? टीका भी एक वायरस है। आपको पता है कि सांप काटने पर मरीज को उसी सांप का विष डाला जाता है सुई के माध्यम से, तब उससे वो लड़ता है, तभी ठीक होगा। तो हम अगर कोरोना से बचना है तो वो कोरोना का ही टीका दिया जा रहा है ताकि उस कोरोना से लड़ाई करे। परेशानी ये हो जा रही है कोरोना से, क्यों ये कभी कभी बुखार लग रहा है या कभी कभी कहीं गड़बड़ भी हो जा रहा है, शरीर का इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर करता है। जैसे वैक्सीन डाला गया तो अपना वर्चस्व जमाने के लिए, क्योंकि अपना नहीं जमाएगा तो लड़ेगा कैसे, तो आपको थोड़ा सा कमज़ोर करता है, आपकी इम्यूनिटी पावर को डाउन करता है। उस समय अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है। और एक बुखार की दवाई ले लीजिए, एक दर्द की दवाई ले लीजिए अगर ऐसा लग रहा है तो। पहला वैक्सीन में भी कोरोना पकड़ सकता है, दूसरा में भी पकड़ सकता है, लेकिन तीसरा जब ले लेंगे तो अभी इंडिया में ऐसा नहीं होगा, तीनों वैक्सीन लेने के बाद आपको कोरोना संक्रमित आप होंगे। पहला लिया जा रहा है 28 दिन पहला लेंगे, उसके बाद 28 दिन के बाद दूसरा, और फिर शायद 14 दिन के बाद तीसरा लिया जा रहा है। कहीं कहीं शायद 2 ही लिया जा रहा है गांव देहात में। तो आप ये नहीं कि वैक्सीन ले लिया तो फ्री घूम रहे हैं बिना मास्क का, कोई ये नहीं है, उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर डॉक्टर आप हो गए, इसका मतलब ये थोड़े है कि ऐसे ही घूमेंगे। आप और भी अच्छा बनने के लिए आपसे लोगों का ना हो और लोगों से फिर आपको ना हो, वो एक पर्दा डाला गया है कि आपको नहीं हो। तो ये जब हो जाएंगे, कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं रहेगा, तब आपको नहीं होगा। इसलिए वैक्सीन तीसरा तक लेना जरूरी है। आपकी बारी आए, आप जानबूझ के लीजिए। अब तो अलाउड हो गया, आज से 18 साल के ऊपर वाले भी सभी ले सकते हैं। मैं अभी तक नहीं लिया हूँ, ले लूँगा, क्योंकि अभी हम लोग घर पे हैं, इधर आया नहीं, आएगा तो ले लेंगे।
कौन बड़ी बात है। मन में थोड़ा सा डर हो रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मैं सबको बता रहा हूँ, जैसे मुझे डर हो रहा है, आपको भी हो सकता है। मजबूत रहना है, हिम्मत मर्दा मत थे खुदा, और कुछ नहीं होगा। आप कई लोगों से पूछिए, कुछ नहीं हुआ है। हमारे कम से कम 25 जानने वालों को वैक्सीन दे दिया गया है। तो कहीं से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। डरना नहीं है, मजबूत रहिए, खाइए पीजिए जैसे और दिन खाते पीते थे। खाने में पौष्टिक रखिए जरूर, और योगा प्राणायाम आसन करते रहिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जहाँ भी रहिए मुस्कुराते रहिए। हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है। हम दिल से दुआ करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। ठीक है, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।